हाँ जी, देखिए ये भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का पाठ 31 है ना। कल अनुच्छेद 21 बताए थे, उसमें कुछ बाकी रह गया था। अब बोले थे कि कल बताएंगे। कल क्या बताए थे अनुच्छेद 21 में? कि किसी व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित ही किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। हम इस क्रम में आपको ये समझाए थे कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि का सम्यक प्रक्रिया क्या होता है। विधि की सम्यक प्रक्रिया जो है अमेरिका से लिया गया है और ये स्थापित जापान से। तो भारत में क्या है? तो भारत में मतलब विधि का द्वारा स्थापित प्रक्रिया भी है और सम्यक प्रक्रिया भी है। ये पता चलता है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से ना जी। इस निर्णय में हम बताए थे आपको, क्या पहला केस क्या था? एक गोपालन केस। इसमें क्या बताया गया कि जीवित रहने का अधिकार जो है सीमित व्याख्या किया कि बस केवल जीवित रहिए, कैसे जी रहे हैं वो नहीं। एक मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ हुआ, उसमें बताया कि विधि द्वारा स्वतंत्रता जो है वंचन नहीं किया जा सकता। और इसी में बताया गया कि गरिमापूर्ण जीवन आप जिएंगे, ऐसे बस जिएंगे नहीं, बस गरिमापूर्ण जिएंगे, मेनका गांधी वाला वर्सेस में ना। यही बताए थे दो। और तीसरा बात बताए थे कि क्या जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है? तो जीने के अधिकार में मरने का अधिकार के शामिल के लिए तरह तरह पर केस हुए। तो पहला केस था श्रीपति दुर्बल केस। उस केस में क्या हुआ था? बताया गया था कि जीने के अधिकार में सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि इसमें मरने का अधिकार शामिल है, मगर बात फंस गया कि आईपीसी धारा 309 के तहत ये अपराध है। तो फिर केस हुआ कब? पी रतिनाम वर्सेस भारत संघ। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन जीने का अधिकार, मरने का अधिकार शामिल नहीं है। ठीक, बात समझ में आ गया। फिर अब रहा यूथेसिया वाला केस, यूथेसिया वाला मामला ना। तो अरुणा सानबाग थी, वो महिला थी, रेप पीड़ित थी ना। वो लगभग 42 साल कोमा में थी और केस डाली थी जो पिंकी बिरानी। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी के ऐसी हालत है जब उस कोमा में है और ठीक नहीं किया जा सकता, तो आप एक्टिव यूथेसिया नहीं, भारत में आप पैसिव यूथेसिया दे सकते हैं। एक्टिव यूथेसिया होता है कि किसी को जहर वहर देकर मार देना, ठीक, बीमारी के कारण, लाचारी के कारण अगर है तो। अब पैसिव होता है कि जिन इक्विपमेंट पर वो जिंदा है उसको हटा दिया जाए। ये पैसिव तो अरुणा सानबाग वाले केस में ये हुआ था ना। 1973 में वो रेप पीड़ित थी और कोमा में थी। 2015 में उनका मृत्यु हुआ था, अरुणा सानबाग वाला केस ना। यूथेसिया के मामले में ये याद रखिएगा ना। और कॉमन कॉज केस, इसका क्या था? सम्मान सहित मरने का अधिकार। कॉमन कॉज में बताए भी थे कि अगर मरने का अधिकार में, देखियो मरने का अधिकार में समझिएगा कि मरने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट कहा, मगर सम्मान सहित मरने का अधिकार आत्महत्या नहीं है। आप आत्महत्या नहीं कर सकते हैं, मगर अगर सम्मान सहित मरना चाहते हैं, जैसे युद्ध में, चाहे किसी को बचाने में, चाहे किसी को कुछ भी हो, तो उसमें आपका वो आत्महत्या नहीं माना जाएगा। 21 कौन सा केस था? कॉमन कॉज केस था। उसके बाद जो समलैंगिकता वाला मामला है, नवजीत सिंह जौहर, इसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आप समलैंगिक वैधता है ना। यही 19 में हुआ था, कह रहा था गए थे 370 हटाने, हटा के आ गए 377 ना। तो ये सुप्रीम कोर्ट कहा, ये यहाँ हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आपकी ये दैहिक स्वतंत्रता है ना। और एक जो जोसेफ साइना केस, इसमें कहा गया कि विवाहोत्तर संबंध आप बना सकते हैं। इसमें आप हाँ विवाहोत्तर मतलब पति पत्नी है, शादी में है, अलग संबंध रख सकते हैं। इस पर ये फ्रॉड का केस नहीं होगा, तलाक का आधार बनेगा। ये जो उड़ रही है ना मौर्य जी, इसी कानून की वजह से उड़ रही है। ठीक, बात समझ रहे हैं? क्या नाम था? जोसेफ साइना जोसेफ साइना केस ना। अब आगे हम बोले थे कि बताएंगे आपको क्या नहीं, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता जो है इसमें बहुत सारा बात है। इसमें क्या क्या आ जाएगा ना, बस ये एक छोटा सा वर्ड नहीं है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में क्या क्या आएगा जो इनडायरेक्ट रूप से लिखा नहीं है मगर उसका अर्थ निकलता है। समझ रहे हैं?
तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस में आएगा, ये मिला हुआ है कि नहीं। तो जैसे एकांत का अधिकार ना, ये आपका प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, बात को समझिए, प्राण निकालना, दैहिक स्वतंत्रता मतलब शरीर के इधर उधर देह से संबंधित। तो इससे अर्थ निकलता है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता आपको है तो एकांत का भी अधिकार है, एकांत का अधिकार इसी में आएगा। एकांत का अधिकार ये आपका मौलिक अधिकार है, समझ रहे हो। आप तो ही मोटका ना जानते हो, पत्रका कौन जानेगा बस समझ रहे हो, इसी के अंतर्गत आएगा, ये अर्थ निकलता है। ठीक, और क्या निकलता है, निजता का अधिकार, मतलब हमारा कोई निजी है चीज, इसी में आएगा निजता का अधिकार। बात समझ रहे हैं, इसी में आ जाएगा। और सोचो सोचो सोचो, शिक्षा का अधिकार भी आएगा। आगे हम बताएंगे कि इस वाला में क्यों जोड़ा गया। शिक्षा का अधिकार भी इसी में आएगा, शिक्षा का अधिकार ना। और सोचो सोचो वो है शिक्षा का अधिकार। शयन का अधिकार मतलब आपको सोना है, आप सोना चाहते हैं कुंभकर्ण जैसा, तो आपको मौलिक राइट है, आप सो सकते हैं, कोई आपको सरकार डिस्टर्ब नहीं करेगा, यह आपका अधिकार है, सोइए कुंभकर्ण की तरह। बात समझ रहे हैं, शयन का अधिकार भी है। ठीक, अरे ये दैहिक स्वतंत्रता में आ रहा है, देख लो, शयन का अधिकार, देख रहे हो ये सब। समाधि का अधिकार है, समाधि का अधिकार, क्या समाधि, अरे ये हम देखिए क्या बोल रहे हैं आप। कोई व्यक्ति अगर अपने आप को समाधि लेना चाहे तो उसका अधिकार। समाधि बोले तो क्या, मरने वाला नहीं है, वो तो पीछे बता चुके हैं। जैन धर्म में अंतिम चरण में होता है कि जब तक कोई व्यक्ति समाधि न ले तो ओरिजिनल जैन नहीं हो सकता है, और उसको तो वो सब बंद कर दिया गया है, संलेखना विधि बंद कर दिया है। ठीक है, नहीं है संलेखना विधि नहीं है, सम्मान पूर्वक वही भी है, उसमें कोट वोट देखा पड़ेगा। ठीक है, संलेखना वाला भी बंद है। ठीक, हाँ बात समझ। आप तो पूरा यूथेसिया हम पढ़ा दिए कि आप है यथी है, तब अगर उसमें भी ये कहा गया है कि सम्मान पूर्वक मरना चाह रहे हैं तो मर सकते हैं, मगर उसमें अब का आएगा इसको तो वकील लोग बताएगा, समझ रहे। सम्मान पूर्वक आत्महत्या नहीं, आत्महत्या नहीं कर सकते, मगर अगर जैन धर्म में है तो हो सकता है, ये वकील लोग बताएगा कि वो आत्महत्या में आएगा कि नहीं। अगर आत्महत्या में आ रहा है तो नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं, संलेखना से नहीं कह रहे हूँ, समाधि कह रहे हैं। संलेखना मतलब खाना पीना छोड़ दीजिए, सही रहिए। ठीक है, हाँ ठीक। और देखिए शांति का अधिकार, मतलब आप चाहते हैं कि शांति से रहे एकदम, शांति का अधिकार भी आपको दैहिक स्वतंत्रता में आएगा, समझ रहे हैं। शांति का अधिकार देख रहे हैं, ऑक्सीजन लेने का अधिकार है। हाँ सही बात है। स्वच्छ जलवायु का अधिकार, सही बोल रहे हैं ये, स्वच्छ जलवायु का अधिकार, स्वच्छ जलवायु का अधिकार मतलब शुद्ध हवा लेने का अधिकार है, ये दैहिक स्वतंत्रता है आपकी। बात समझ रहे हैं। अब पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हो, कोनो केस कर देगा। ठीक, बात समझ रहे हैं। धूम्रपान निषेध सार्वजनिक स्थान पर ऐड किया गया है, ये दैहिक स्वतंत्रता है। आप धूम्रपान कर सकते हैं मगर सार्वजनिक स्थान पर नहीं। ठीक, धूम्र हम तो सार्वजनिक पीने के लिए बनाया गया है, सार्वजनिक पान निषेध, धूम्रपान निषेध है। ठीक, सार्वजनिक स्थान पर। देखो बात क्या है ना, कि अगर उसकी दैहिक स्वतंत्रता है, बात समझ, आप सिगरेट पी रहे हो, हमारी दैहिक स्वतंत्रता है, आप ना चाहते हुए धुआं फूकोगे, हमारे एथी में लेकर जाओगे। जब है एथी स्वच्छ जलवायु का है तो उसमें आप जलवायु के एथी करोगे। आप सार्वजनिक स्थान पर आप पी सकते हो, आपका अधिकार है, मगर सार्वजनिक स्थान पर नहीं।
बात समझ रहे हैं? और क्या है जी, सोचिए। मतलब सब नहीं बोल देना है, बोलना वही है जो मतलब दैहिक स्वतंत्रता में आता हो। बात समझ रहे हैं? और सोचिए, एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार। अब ये नहीं कि किसी को धक पकड़ के एकांत कारावास में बंद कर दिए, उसके भी विरुद्ध अधिकार है, वो कुछ का कंडीशन है, ठीक। और लिखिए, एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार। समझ रहे हैं? मतलब इसका है बहुत सारा, ठीक। क्लियर है? अब एक और देखिए, ये भी अधिकार है कि महिलाओं को बच्चा जनने चाहे नहीं जनने का अधिकार है। फोर्स आप नहीं दे सकते। अगर कोई महिला है, अगर चाहती है कि बच्चा को जन्म दे तो वो दे, नहीं चाहती है तो नहीं दे, ये उसका मौलिक अधिकार है। आप इसके लिए फोर्स नहीं कर सकते। बात समझ रहे हैं? क्या है ये? मौलिक अधिकार है। और ये किस में आएगा? प्राण और दैहिक में आएगा। दैहिक में आएगा तो बच्चा जनने लिख लो, और नहीं महिलाओं को, अंडरस्टूड है, पुरुषों को लिखेगा, महिलाओं को, ठीक। महिलाओं को बच्चा है काहे नहीं, शादी मत कीजिए, बच्चा जनने, जनने या नहीं जनने का अधिकार। कहने का मतलब समझ रहे हो ना बात, कि उन लोग को अधिकार है, इस पर आप फोर्स नहीं कर सकते। बात यहाँ ये है, ठीक है। सर जब अधिकार है तो फिर पुरुष का कि हमारा अधिकार है। क्या अधिकार है? क्या? पुरुष के सिंह नहीं होगा। अगर दो कपल है सर, तब मर्द को चाहिए, हमको भी लड़का चाहिए, औरत का कि नहीं। लड़का बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? थोड़ा शब्द वो बेबी बोलो, ठीक है। आप सुनो, आप ये पढ़ कहाँ रहे हो? दिमाग थोड़ा सा इधर उधर मत रखो। हम पढ़ा रहे हैं, दैहिक की बात कर रहे हैं, देह से संबंधित। समझ रहे हो? तो बच्चा जनिएगा तो देह आपका खराब होगा। गजब बात कर रहे हैं। हम खोलना नहीं चाह रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हो। दैहिक के बारे में बात करा रहे हैं हम। दैहिक स्वतंत्रता है, आप किसी वो नहीं चाह रही है तो क्यों आप उसको दैहिक कारणों की वजह से प्रेशर करोगे? समझे बात को? ये नहीं है कि करना चाहे चाहे नहीं करना चाहे, वो बात नहीं है। यहाँ स्वतंत्रता की बात हो रही है, प्राण और दैहिक की बात हो रही है। समझ रहे हैं? क्लियर है? यौन शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी है दैहिक। सारा चीज दैहिक में ही आ रहा है, नोटिस करना। अब सुप्रीम कोर्ट तरह तरह पर व्याख्या किया है। यौन शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब देखो, बलात् श्रम बाल श्रम तो है ना, यौन शोषण कहीं नहीं था, तो ये इसमें आ जाएगा दैहिक। इसकी व्याख्या है कि दैहिक में क्या क्या आ सकता है ना। चिकित्सा पाने का अधिकार ये भी है। सोच को देखो, ये आपका अधिकार है चिकित्सा पाने का। बात समझ रहे? ये भी दैहिक से संबंधित है। बहुत ज़्यादा सोचोगे निकलता जाएगा, ठीक। हम इसमें से कुछ निकाल दे रहे हैं, सोचिएगा कि चिकित्सा पाने का अधिकार भी आपका इसी में आएगा। और सोचो, हैं? देखो एक और है, वो भी है सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार। ये आप नहीं कर सकते। अगर किसी को मार रहे हो तो आप ही नहीं कि सार्वजनिक दे। लोग कहता है ना कि ये मतलब कोई दुष्कर्म कर देता है, चाहे कुछ कर देता है, कि इसको चौराहे पर ले जाकर फांसी दे दो। ऐसा नहीं कर सकते आप, उसकी दैहिक स्वतंत्रता है। बात समझ रहे हो?
तो सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार है। हाँ, भी लिख लो। अगर देखिएगा फांसी के विरुद्ध अधिकार, बात समझिए। सार्वजनिक जब फांसी होता है तो ये नहीं कि सार्वजनिक तौर पर फांसी दे दिए, चाहे उसको वीडियो रिकॉर्डिंग कर दिए, चाहे वायरल कर दिए, चाहे ये कर दीजिए। एक तो बेचारा मर रहा है, उसकी दैहिक स्वतंत्रता है, वहाँ भी ख्याल रखा जाता है। मरने वाले की हर इच्छा नहीं, क्राइटेरिया बनाया जाता है। इच्छा पूरा, अंतिम इच्छा में कुछ नहीं मांग सकते हो, समझ में आ रहा है। वो ऑप्शन में बताया जाता है कि इसमें से क्या चाहिए। एक और समझो, आश्रय और मुफ्त भोजन पाने का भी अधिकार है आपको। हाँ, मतलब दैहिक स्वतंत्रता में आएगा। अगर कोई आश्रय दे रहा है और मुफ्त का भोजन दे रहा है तो ये आपका अधिकार है, खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आश्रय ये सब देह से संबंधित है, ये ध्यान रखना। आश्रय या मुफ्त भोजन का अधिकार है आपको, पानामा का भी अधिकार होगा, देह से संबंधित है। हाँ है, ठीक, क्लियर है। यही सब है, बहुत सारा है, आप इधर से सोचते जाओगे, रहने देते हैं इसमें ना। अब अगला स्टार्ट करते हैं यहीं पे, ठीक। हाँ, 21 का ए, ठीक, क्लियर है। ये सब प्राण और दैहिक में और भी लिस्ट मिल जाएगा आपको, देख लीजिएगा। ये सब समझ रहे हैं, ये सब लिस्ट देख एक बार सरसरी नज़र से देख लोगे ना तो बुझा जाएगा। जैसे हाई देखते थे, यौन शोषण के विरुद्ध अधिकार, महिलाओं को बच्चा जनने और नहीं जनने का अधिकार है, एकांतवास का है। ये सब दैहिक मतलब देह से जो संबंधित है। सर एक सेट हमारा उसमें दिया था कि क्या यह सब चीज जानवर पर भी लागू है? हाँ, ये जानवर के लिए देखिए, ये हम शुरू में ही बताए थे, ठीक है, कि ये व्यक्ति है। परिभाषा ध्यान दीजिए कि हम लिखाए हैं व्यक्ति, और उस शुरू में 12-13 में ही बता दिया गया है कि ये किस पर लागू होगा। वहाँ व्यक्ति की परिभाषा देखिए, समझ रहे हैं। तो वो व्यक्ति में आएगा, वो व्यक्ति में था जी तो नहीं होगा, सिंपल सा बात है। अरे ये सारी बातें ध्यान दो, पहले ही 12-13 में हम बता चुके हैं कि अनुच्छेद भाग 3 और भाग 4 ना में राज्य की परिभाषा क्या है ना, और व्यक्ति की परिभाषा क्या है, समझ रहे हैं। तो नागरिक, गैर नागरिक था, और विधिक क्या था, विधिक व्यक्ति भी था। और राज्य नहीं करेगा मतलब ये कौन कौन नहीं करेगा, तो राज्य में क्या क्या था, बात समझ रहे हैं। वो जाकर फिर से देखिएगा जरूर, अभी फंस रहे हैं तो अभी ही देख लीजिएगा। अगला क्या है, 21A, अनुच्छेद 21A है, देख लेना, नया है, हम कई बार बता चुके हैं कि 21A लिखे तो समझ जाना कि ये अनुच्छेद अलग है या ये जोड़ा गया है और ये काउंट होगा। जैसे आप पढ़ते आ रहे हैं कि जब संविधान लागू हुआ था कितना था, 395, अभी है कितना, मतलब 465 के करीब में है। तो ये कैसे बढ़ गया, अगर जोड़ोगे तो हर बार तो नंबरिंग बदलता जाएगा, समझ रहे बात को। तो वहाँ 21A 21B ऐसे करके जोड़ देते हैं, ठीक। पहली बात तो ये, इसमें क्या है पहले ये समझिए, इसमें है का 21 शिक्षा का अधिकार है। क्या है, शिक्षा का अधिकार, इसको ध्यान रखिएगा, शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार। ये बना कब था, राइट टू एजुकेशन, RTE 2002 में, हाँ बताएंगे हम, 2002 में, ठीक। और बना कब,
जैसे 2009 में संसद ने राइट टू एजुकेशन अधिनियम पारित किया 2009 में, ठीक। और लागू ये हब है, देखो शिक्षा का अधिकार बना, 3 चीज याद रखना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। अरे देखो ये संविधान संशोधन हुआ, बात समझ रहे हो, ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया, समझ रहे हो, लिख देते हैं 86वां सिटीजनशिप अमेंडमेंट। देखो पहले 3 बात है, समझो। संविधान में ये जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार 2002 में, समझ रहे हो, जैसे 21 में जैसे पढ़ रहे हो ना, तो जोड़ा गया 2002 में। अब हम बताए थे कि जो संविधान में बातें लिखी हुई हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार जो है संसद को है। जैसे नागरिकता संबंधी कानून है ना, 1955 पढ़ाए थे हम, तो उस पर कानून बनाया है ना कि भारत में कौन नागरिक होगा ना, कौन नहीं होगा, 1955 से चल रहा है वो। उसी में अभी 2019 में मोदी जी संशोधन किए थे, उसी कानून में संविधान में नहीं संशोधन हुआ था, वो जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है उस अधिनियम में संशोधन हुआ है। हम बताए भी थे, इसमें 9 बार हो चुका है ना। वो जो संसद कानून बनाया, समझ रहे हो, तो उसी तरह वो संसद के थी में जोड़ा गया, मतलब जो किताब है संविधान उसमें जोड़ा गया है 2002 में, मगर उसके आधार पर संसद ने कानून बनाया 2009 में। तो इससे कंफ्यूज मत होना। अब ये लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से। ये 3 बात पूछेगा आपसे, फंस जाओगे, ठीक है। ये लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 से अभी लागू है, चल रहा है। बुझ रहे बात को ना। शिक्षा का अधिकार मतलब संविधान में जोड़ा गया 2002 में, अधिनियम बना 2009 में और लागू हुआ है 1 अप्रैल 2010 से, ठीक। अब इसके मामले में अब बात को समझिएगा थोड़ा सा, ठीक। इस पर का विवाद थोड़ा समझिएगा। हम यही पूछ रहे थे आप लोग से कि ये बताओ कि ये 21 है ना, तो 21 है तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है। आप एक शिक्षा का अधिकार 21 में क्यों जोड़े? 21A में, 22A में काहे नहीं रख दिए? 20 में काहे नहीं रख दिए? 21A में क्यों? ऐसे नहीं किया जाता है, रिलेटेड देखा जाता है। कहीं कहीं नहीं ना जोड़ दोगे तो क्या है, बोलिए। व्यक्ति का अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। बट एगो केस हुआ था, ऐसा ही मत कहिए, मोहिनी जैन वर्सेस कर्नाटक राज्य। क्या हुआ था केसवा? मोहिनी जैन वर्सेस कर्नाटक राज्य। अच्छा, 2 राज्यों का सुप्रीम कोर्ट देखता है ना, तो इसमें कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि शिक्षा का अधिकार 21 के तहत जीवन का अधिकार है। समझ रहे हैं बात? इसीलिए प्राण और दैहिक है ना, इसीलिए शिक्षा का अधिकार जीवन जीने का अधिकार में है, इसीलिए इसको यहाँ जोड़ा गया। इस सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। इसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि शिक्षा का अधिकार जो है वो जीवन जीने का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है। ये केस कौन सा था? हाँ, शिक्षा का अधिकार 21A के तहत जीवन जीने का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार यहाँ लिख लीजिए, 21A के तहत ना, 21 के तहत, हाँ 21 के तहत मतलब 21 में जो कहा गया है कि जीवन जीने, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता,
तो जीवन जीने का अधिकार है ना, उसमें कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि शिक्षा का अधिकार भी उसी में शामिल है, इसीलिए जोड़ा लोग 21A में। ठीक, तो हो तो गए, कह तो रहे हैं मोहिनी जैन वर्सेस कर्नाटक निर्णय में सुप्रीम कोर्ट बहुत अलग अलग एक्सपेक्ट पर निर्णय देता है, उस सारे निर्णय पर विचार किया जाता है। ठीक, क्लियर है। तो इसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, शिक्षा का अधिकार 21A के तहत इसीलिए जोड़ा गया, और इसीलिए संविधान में इसी के बाद ना 21A जोड़ा गया। और कब जोड़ा गया ये पीछे बता चुके हैं, 86वां संविधान संशोधन करके, 86वां कब, 2002 CA कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये जोड़ा गया। अब ई क्या कहता है, 21A क्या कहता है ये भी ध्यान रखना। 21A में ये 3 जगह है, मिटा दे इसको, ये वाला इसको मिटा दें। पूरा मामला समझ गए जी, शिक्षा का अधिकार वाला, मोहिनी जैन वर्सेस कर्नाटक। अब ये देखना है कि इसमें है क्या, मतलब एक है जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है उसमें क्या बातें लिखी हुई है मुख्य रूप से। ठीक, हो गया, मिटा देते हैं। हाँ, अब देखिए इसमें यह कहा गया ना कि शिक्षा का अधिकार है आपको, तो ये मत समझिएगा कि ग्रेजुएशन तक सरकार पढ़ाए या पैसा दे ना। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा इसके तहत। समझ रहे हो, अभी ना कि वोकेशनल कोर्स करने लगे, ग्रेजुएशन पढ़ने लगे, बात समझ रहे हो, तो सबके लिए पैसा सरकार दे या मुफ्त करे, ऐसा नहीं है। तो ये ध्यान रखना कि 6 से कहाँ 14 वर्ष तक के बच्चों को, हाँ मतलब लगभग 10th कहिए लीजिए, 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य, जो अनिवार्य है, और निःशुल्क शिक्षा। ये कहा गया कि जो शिक्षा अनिवार्य है 10वां तक, जितना जानकारी है उतना देंगे। अब क्या, अब देखो इसमें जो है ना SC ST वाला जो उम्र है 6 से 14 उसमें अलग है, वो पूरा इसमें पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि सरकारी जॉब वाला के 0 मतलब नर्सरी से लेकर 18 साल तक जब तक होता है, उसका जॉब के अनुसार जो मिला होगा ना उसमें होगा, ऐसा कोई नहीं है वो जॉब का पार्टिकुलर होगा। बात समझ रहे हैं, वो जॉब वाले का जॉब के अंतर जिस जॉब में होंगे ना उसमें देखा जाएगा। ठीक, यहाँ है जनरल बात कहा गया है। ठीक, अब पूरा इसमें पढ़िएगा तो 6 से 14 वर्ष तक है, तो इसमें भी है कैटेगरी बना, उसको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, इसमें बहुत सारी बातें हुई हैं, मगर हम तो पढ़ा रहे हैं पॉलिटी। कहिएगा अगर इसको पढ़ाने चल देंगे तो वो हो जाएगा सीटेट का पढ़ाई, सीटेट में पूरा पढ़ना है। हाँ, सीटेट जो पढ़े होंगे ना वो है पूरा पढ़े होंगे। क्लियर है। अब इसके तहत आर्टिकल 51A में मूल कर्तव्य में भी जोड़ा गया, एको को नहीं किया गया है। देखिए आर्टिकल 51A ये क्या है, मूल कर्तव्य, समझ रहे हो। अब इसमें भी कहा गया कि नहीं सरकारें खाली करेगी, माता पिता अपने बालकों को शिक्षा दें। क्या कहा गया, माता पिता अपने बालकों को शिक्षा दें। बालक बोले तो हम बेबी बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ, बालकों को शिक्षा दें, बात समझ रहे हैं। ये भी जोड़ा गया 51A है, देख लेना, एक को नहीं है। अब ये तो मूल कर्तव्य है ना जी,
ये आपका अधिकार भी हो गया है। देखो हाँ, ये अधिकार है, मतलब ये इन्फोर्सेबल है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, ठीक। कर्तव्य जो है माता पिता के लिए भी इन्फोर्सेबल नहीं है, मगर जोड़ा गया, ठीक। अब प्लस एक और बात जोड़ा गया कि खाली ही है, एक और है डीपीएसपी, ठीक। पढ़े होंगे राज के डीपीएसपी, डीपीएसपी ना होता है आर्टिकल 45, छः वर्ष तक के बच्चों की देख रेख और शिक्षा क्या करेगा, राज्य करेगा। आर्टिकल 45। आपको पूछना चाहिए था कि सर है 6 वर्ष से लेकर यहाँ तक कर रहे हैं, 6 से 14 ये तो अधिकार है, 6 से नीचे वाला तो पढ़ना ही चालू करेगा 6 में कहा ना, ये कहा गया कि 6 वर्ष तक के हाँ बच्चों को देख रेख एवं शिक्षा राज्य करेगा। इसमें कहा गया 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा और देखरेख राज्य करेगा। बात समझ रहे हैं? हाँ, इसी के तहत आंगनवाड़ी आ जाता है। आंगनवाड़ी में सर ढेर कुछ मिलता है, देती नहीं है लोग, नहीं देता है लोग। अरे अंडा आता है उसमें, अगर मतलब जब से गर्भधारण हुआ ना तब से ही है, जब से है गर्भधारण हुआ तब से है, माता को भी है बच्चे को भी है, हो गया उसके बाद पोलियो ओलियो पिलाइए, ये सब दवा वहीं पे, खाने के लिए अंडा है, प्रोटीन है, सब है, ठीक। चावल दाल भी है, हाँ वो सोयाबीन भी है, ठीक, राजमा भी है, हाँ। उसके बाद बच्चा उसमें पढ़ेगा भी, खाएगा खेलेगा वहीं पे, पढ़ेगा भी, ये 6 वर्ष तक, ठीक। देखिए कितना अच्छा है, अगर लागू हो जाए, बात समझ रहे हैं, लागू हो जाए तो मतलब शादी ब्याह करने में, बाल बच्चा पैदा करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं, ऐसे नहीं कह सकते कि जनसंख्या बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा तो जो आ गया उसको बर्बाद कर दोगे क्या? नहीं, वहाँ उसके लिए है, उसके लिए आपका अधिकार है, ठीक। आने दीजिए नहीं आने दीजिए वो अलग बात है, मगर आ गया जो, ठीक, उसको साथ तो अन्याय ना कीजिए, ठीक। तो जैसे ही ये होगा तब से आप हॉस्पिटल में सब फ्री है ना। और डिस्क्रिमिनेशन तो पैदा लड़कों के साथ पैदा होते ही हो जाता है, लड़की हो रही है तो 5000 है और लड़का है तो 1500 समझ रहे हैं? तो काहे के लिए? तो सरकार कह रही है इनडायरेक्ट रूप से कि जब ये 18 साल हो जाएगी तो शादी ब्याह करने में खर्चा आएगा, यानी कि इनडायरेक्ट रूप से सरकार एक्सेप्ट कर ली है कि दहेज वहेज देना पड़ेगा, दहेज प्रथा कानून है। हमको बुझाता नहीं है कि क्या है ये सब। और लड़का को कहा है कि 1500 तक, ये 1500 इसलिए कि मान ले रही है सरकार 1500 देने का, लड़का का मतलब कि सरकार कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रही है कि कमाएगा, लड़की नहीं कमाएगी, इसका ब्याह करना है और इसको बैल की तरह खटना है। गजब बात है, ये देने का मतलब हो गया। हाँ, महिलाओं को सुरक्षा दिया जाना चाहिए, समझ रहे हो, उनको खान पान प्रोटीन दवा ववा होना चाहिए, मगर ये कहा कि लड़का को 1500 और लड़की हुई तो 5000। हाँ, अब सरकार क्या कहती है ना, सरकार इसलिए नहीं, सरकार का इस पे तर्क ये हो सकता है कि हम बढ़ावा दे रहे हैं। सोच को सोचो, थोड़ा सोचो, दिमाग है कि नहीं आप लोग के पास? सरकार जो है इसके पीछे का तर्क क्या दे सकती है कि हम लड़का को 1500 दे रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रहे हो कि इसका ब्याह करना है, इसके लिए ज़्यादा पैसा दे रहे हो, आप कहीं ना कहीं ये भी मान रहे हो कि लड़का होगा तो वो कमाएगा, लड़की नहीं कमाएगी, आप इक्वलिटी की बात करते हो। हमारा तर्क ये है, तो सरकार का क्या तर्क होना चाहिए? क्या किसके तहत? हाँ, वो ये कह रहा है कि लड़की को हम जो सेक्स रेशियो कम हो रहा है उसको बराबर करने के लिए आर्थिक मदद ना मिले, सृष्टि चले, इसके लिए हम प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं। सरकार का ये तर्क होगा?
ना, कि लोग के दिमाग में मानसिकता है कि लड़की होगी तो खर्चा बढ़ेगा, ये आएगा वो आएगा, तो उसके लिए हम व्यवस्था कर दे रहे हैं पढ़ाने का भी, शादी ब्याह का भी। आप लड़की को मत मारिए, भ्रूण हत्या मत कीजिए, क्योंकि उसी से सृष्टि चलेगा, ऐसे सृष्टि दोनों से चलेगा। बात समझ रहे हैं? मगर सेक्स रेशियो अगर ये है तो दिक्कत होगा। बात समझ रहे हैं? अभी सेक्स रेशियो भारत में सबसे ज़्यादा किसका है? केरल का। ठीक है, वो 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या देखा जाता है। क्लियर है? तो 6 से बच्चे वर्ष तक को दिया जाएगा। क्लियर है? तो ये कौन काम करेगा? सरकार, राज्य सरकार ना, इसी के तहत सब आता है। आप देखो, मतलब व्यवस्था अच्छा है। बचपन से छोड़ दीजिए, वो हो गया, उसके बाद से आंगनवाड़ी में 6 वर्ष तक, 6 वर्ष के बाद उस भर जाइए, खिचड़ी खाइए, पढ़िए, तो उसमें अनिवार्य और निःशुल्क कह रहा है ना, तो खाना पीना सब व्यवस्था है। मतलब 14 वर्ष तक लड़के में 1 पैसा लगने वाला है नहीं इन लोगों के हिसाब से। ठीक, मगर आप करो शादी ब्याह, ठीक है, स्कूल में जाओगे ना तो डोनेशन, ये पता नहीं हमको, एडमिशन कराने जाओगे ना तो ट्यूशन फी अलग होता है, एडमिशन फी अलग होता है। जानते हो क्या होता है? जैसे ड्रेस का अलग लिया जाएगा, हर चीज़ का अलग लिया जाएगा आपका, उसके अलावा 50-60 हज़ार लिया जाएगा का नहीं एडमिशन फी, और वो 1 साल का है। आप लोग सरकारी स्कूल में पढ़े हो तो 100 रुपये देकर पढ़े एक के बाद है। ठीक है, रहने देते हैं, चलिए।